हेलो क्लास नाइन्थ के बच्चे, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, अभी तक हम लोगों ने कॉमन वीडियो देख रहे थे। कॉमन वीडियोस ही मैं आपको दे रहा था। क्लास नाइन्थ और टेंथ का कॉमन वीडियो चल रहा था पॉलिनोमियल का। और आज से ठीक है ना, आज आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोज आ रहा है क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए। तो क्लास नाइन्थ वाले बच्चे, आपको याद होगा कि लाइव क्लास जिसमें हम लोग ले रहे थे, तो लाइव क्लास में आप लोग 2.2 तक सॉल्व कर लिए थे। और कॉमन वीडियो जो जाता था उसमें कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया था पॉलिनोमियल का। और फिर भी कुछ बच्चे का कुछ क्वेरीज आया है, वो मेरे व्हाट्सएप पे है। लाइव क्लास में उसको हम देखेंगे। तो फिर आज का क्लास नाइन्थ क्लास वाले बच्चे के लिए, स्पेशली नाइन्थ क्लास वाले बच्चों के लिए है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर तो पता ही होगा रिमाइंडर क्या होता है। जब डिवाइड करते हैं ना, किसी नंबर से दूसरे किसी और नंबर को डिवाइड करते हैं, तो फिर डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आता है और नीचे सॉल्व करने के बाद जो पूरा कट जाता है तो एक बच जाता है रिमाइंडर। ये तो पता ही होगा। उसका थ्योरम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर चलते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको समझाते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, और नहीं होगा तो फिर से लाइव क्लास में हम लोग रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम। क्लास 9, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम होता है इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में तो पहले ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो वीडियोस के द्वारा या फिर लाइव क्लास के द्वारा मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसमें समझने के का कोई बड़ी बात नहीं है। पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ज़्यादा है, लेस देन 1 नहीं है। ठीक है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा, अगर 1 रहेगा तो लीनियर, 1 से ज़्यादा रहेगा तो 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, ये सब आपको पता है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है। इतना समझ में आया, ये गिवन है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, उसमें से कोई एक रियल नंबर ले लिया ए। अब देखते हैं क्या होता है। ए एक रियल नंबर है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। ये देखिए ध्यान से, ये एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ए रियल नंबर है। ये गिवन है, ए रियल नंबर है और पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दिया गया पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया गया, और एक्स माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। देन द रिमाइंडर पूरा लिख देता है ना, देन द रिमाइंडर इज पी ए। सिंपल है, मतलब ये बता रहा है ना कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म जो होता है, जो रियल नंबर है, उसी का वैल्यू पॉलिनोमियल में, उसी का वैल्यू रिमाइंडर फाइंड करवाता है। बहुत आसान है। यही बताया कि पी एक्स को एक पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस ए से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड करना होगा, तो सिंपली ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इसी का प्रूफ देखेंगे आज हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो बताना तो बहुत आसान है, याद हो गया होगा सभी बच्चों को। तो इसका आज हम लोग प्रूफ देखते हैं, पी ए क्यों होगा, कैसे हो जाता है पी ए ही रिमाइंडर कैसे हो जाता है। तो प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग तो स्टार्ट किए हो, क्लास 9 के बच्चे हैं, और फिर 10th में जाएंगे तो बहुत सारे प्रूफ पढ़ने का को मिलेगा। और क्लास 9th में भी जिसमें आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स है, ट्रायंगल्स है, उसमें बहुत सारे प्रूफ हैं।
प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देंगे कि इसमें प्रूफ करना है कैसे। प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले गिवन लिखो, फाइंड भी करना होगा तो वही करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले गिवन लिखा, ठीक है। तो पहले देख लो, बहुत इजी तरीका से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। तो क्या गिवन है, डिवाइड किया जा रहा है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ना को एक पॉलिनोमियल है, तो जो पॉलिनोमियल है तो पता ही है, जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड हो जाता है। तो डिविडेंड हमको पता है पी एक्स, और पी एक्स क्या है ये भी मैंने लिख दिया है, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और देन इक्वल टू 1, ठीक है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ये डिविडेंड हो गया। और फिर डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, इससे डिवाइड किया जा रहा है, जिससे डिवाइड करेंगे ना, जिसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसमें ए रियल नंबर है, ये मैं लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, अंडरस्टूड है, आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन तो इसमें क्वेश्चन की कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन मैंने लेट कर दिया क्यू एक्स, लिख दिया क्या, लेट। क्वेश्चन को मैंने लेट किया क्यू एक्स, ठीक है। और रिमाइंडर भी होना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू आर एक्स, इसे भी लेट कर दिया। तो आप समझेंगे सर एक्स ये क्या, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये सब तो एक्स टर्म है ना, मैं बताया था ना, जिस टर्म में पॉलिनोमियल होता है, जिस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है वही लेट करना है ना। आर फॉर रिमाइंडर ऑफ एक्स, ठीक है, वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल। वाई रहता तो हम पी वाई क्यू वाई लिखते, आर वाई लिखते, ठीक है, सिंपल है। डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। और बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं क्या, और डिवाइड कर देते थे, सर डिवाइड करने देते थे, फिर उसको चेक करने के लिए बोलते थे ना, और चेक करते कैसे थे हम लोग, चेक लगाने का तरीका होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, याद होगा। तो क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो इसके आगे ये तो है, बोर्ड में जगह नहीं है, फिर इसको इरेज करते हैं, तब तक के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे। मैं अभी तक क्या समझाया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो आप उसी पे सेट कर देते हैं। देखो जहाँ भी समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज कर देना है, और फिर उसके बाद उसको कॉपी कर लेना है, लिख लीजिएगा, आप समझ लेना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लास में हम लोग देखते ही हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, अब उस पे सेट कर देते हैं फॉर्मूला पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट पे और प्लस रिमाइंडर पे, उसी पे सेट करेंगे। तो ये डिविडेंड था पी एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइजर था एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए, और कोशिएंट था क्यू एक्स, लेट किए थे हम लोग, अब प्लस आर एक्स, ये ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, गिवन है। अगर ये लीनियर है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अगर ये लीनियर है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1, इसका डिग्री 1। तो एक बात ध्यान रखना, डिवाइजर का डिग्री जितना होगा ना, रिमाइंडर का डिग्री उससे कम होगा, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये याद रखना है, याद रहेगा। द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, ओके। देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसका डिग्री 1 है, तो आर एस का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 से छोटा क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा 0, फ्रैक्शन में तो होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर 1 से कम क्या होता है, 0, तो इसका डिग्री 0 लिख दिया। सिंस x minus a is a linear polynomial, therefore the degree of rx
रिमाइंडर इज जीरो। अगर डिग्री जीरो तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है? क्वेश्चन पूछा भी था, एक बच्चा पूछा था हमसे और तो मैं बताया भी था, अगर डिग्री जीरो हुआ तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज जीरो, देयरफॉर आर एक्स इज ए कांस्टेंट। आर एक्स कांस्टेंट हो गया। अगर आर एक्स कांस्टेंट हो गया, आर एस, तो आर एक्स, हाँ आर एक्स कांस्टेंट हो गया, मतलब कांस्टेंट में तो वेरिएबल होगा ही नहीं, तो वेरिएबल यहां से हाइड कर जाएगा। देयरफॉर सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, आर एक्स इज इक्वल टू आर, आर एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब आर हो गया तो फिर इसी चीज को लिखो। आप कैसे लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है, क्यू एक्स। अब आर एक्स की जगह पर हो जाएगा आर, सिंपल है, आर एक्स की जगह पर लिख दिया क्या, आर। अब देखो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर x माइनस ए है तो x का वैल्यू a भी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू a हो गया, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड करना है, x का वैल्यू a हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे x की जगह पे a पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, x की जगह पे a पुट किया तो पी ए इज इक्वल टू a माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए था तो a माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। तब देखो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग तो जीरो ही हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, जीरो बच गया केवल आर ना। तो पी ए इज इक्वल टू आर, आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। यही तो बता रहा था रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम तो यही तो बता रहा था ना कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर पी ए ही होगा। तो रिमाइंडर पी ए हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, सब बच्चों को समझ में आ गया। देखो इसके पहले भी एक और टॉपिक्स होता है डिवाइड, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, मैं वो नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप बच्चों को वो चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर फिर भी अगर आपको लगेगा हाँ ठीक है, वो उससे भी सर क्वेश्चन उससे भी बताइए, तो आप लोग ज़रूर मैसेज करेंगे और लाइव क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे सर वो भी चीज़ बता दीजिए, तो उसका स्पेशली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक लाइव क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ।